ओके बेटा, तो वी आर स्टार्टिंग विद अंडर रूट। बेटा अंडर रूट निकालने से पहले स्क्वायर समझ लो क्या होता है। किसी भी चीज़ का मैथ्स में जब स्क्वायर बोला जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करें। बेटा स्क्वायर मतलब होता है एक ऊपर टू लग जाता है। जैसे बेटा वन का स्क्वायर है तो मतलब वन के ऊपर टू लग जाएगा, इसका मतलब है बेटा वन इंटू वन। बेटा टू का स्क्वायर मतलब होता है टू इंटू टू। बेटा कोई अगर माइनस में भी है, अगर -4 है तो बेटा वो हो जाएगा -4 इंटू -4। बेटा थ्री का स्क्वायर जैसे हो गया 3 इंटू 3। तो बेटा वन स्क्वायर का आंसर है वन। बेटा टू स्क्वायर हो गया 4। बेटा -4 हो चाहे 4 का स्क्वायर हो, डजेंट मैटर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। बेटा ये हो गया फिर आपका 16। बेटा 3 का हो गया 9। तो आई बिलीव स्क्वायर का मतलब सब लोग समझ गए। स्क्वायर का मतलब होता है वो जिस भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लग गया, मतलब वो इट्स द नंबर हैज बीन मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ। If it is 3 square, then it means 3 into 3. If it is 4 square, it means 4 into 4. Similarly, just for information, what do we mean by cube? 4 cube means 3 times 4, 4 into 4 into 4. 5 cube mean, cube मतलब बेटा 3 लग जाता है ऊपर। तो हम तो खैर अभी फिलहाल स्क्वायर की बात कर रहे हैं बेटा। नाउ बेटा अब जैसे कि आपने ये निकाले स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा अगर आपको उन नंबर पे वापस आना है जिनसे ये स्क्वायर हुआ है, तो बेटा इसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट। अब ये बन गया स्क्वायर रूट। ऊपर एक इस सिंबल को रूट बोला जाता है, ठीक है, रूट। तो बेटा ये रूट लग गया एक ऊपर। इसको चाहो तो बेटा अंडर रूट बोल लो, बिकॉज 4 इज अंडर द रूट। 4 जो है वो रूट के अंडर है। ये जो रूट है ना 4 अंडर रूट है, पर क्योंकि ये किसी का स्क्वायर हो क्या है तो इसलिए इसको स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। बात तो वही है अल्टीमेटली, यू कॉल इट स्क्वायर रूट बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ समथिंग, और यू कॉल इट अंडर रूट बिकॉज इट्स अंडर द रूट। तो खैर इट्स जस्ट फॉर द मीनिंग, व्हाई डू वी कॉल इट अंडर रूट और स्क्वायर रूट। नाउ 4 is under the root, so it means that if we take it out of the root it will become 2, because what do we mean by under root? 4 is under the root, so it means 2 into 2. It means 2 into 2. Now 16 is under the root. Now how come is it's under the root? Because we basically mean 4 over here. So 4 has been squared. That's how we came at 16. Now 9 is under the root. So how did we arrive at by doing this? So beta 4 basically means what? It can be written as 2 into 2. तो बेटा अंडर रूट में जब दो नंबर होते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है, बिकॉज बेटा अंडर रूट में जो नंबर होता है वो सेम सेम ही चलते हैं, ठीक है, वो सेम सेम ही चलते हैं बेटा। 16 में बेटा हो जाएगा जैसे 4 इंटू 4, तो बेटा एक 4 बाहर आ गया, राइट। फिर बेटा 9 में करेंगे तो बेटा 3 इंटू 3 तो 3। तो ये बहुत जनरल बात है जो आई बिलीव सब लोगों को पहले से पता है। तो मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं करवाया जो आपको अभी तक नहीं पता था। आई एम एक्सपेक्टिंग ये चीज़ें सब बच्चों को ऑलरेडी आती हैं। नाउ बेटा 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा आई वॉन्ट एवरीवन टू लर्न स्क्वायर टिल 15, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ से रीड नहीं कर रहा हूँ फ्रॉम टॉप टिल एंड, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू लर्न स्क्वायर अप टू 15। जस्ट आई एम टेलिंग वन दैट 13 का बेटा 169 होता है, 14 का 196 होता है। तो डिजिट चेंज हो रहे हैं, ये दोनों याद रखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ आई एम टीचिंग यू टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट या फिर अंडर रूट, जो भी आप बोलना चाहो। अगर बेटा स्क्वायर रूट के अंडर रूट के अंदर जो नंबर दे रखा है वो बिलो 2 to 5 है, it could be any number in decimals or a perfect square or an imperfect square. Let's suppose like 220 or even 82 or even 7. So the condition is that the number should be below 2 to 5, राइट। बिलो मतलब लाइक अंडर रूट में जो नंबर होगा अगर वो 225 से कम होगा तो ट्रिक नंबर 1 इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। इट इज अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है बेटा। ट्रिक नंबर 2, अगर अंडर रूट के नीचे जो नंबर है वो अबव 225 है, अगर वो नंबर 225 के अबव है तो बेटा मैं आपको सिखा रहा हूं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आज की क्लास में मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, एक बेटा अप्रोक्सीमेशन मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर अंडर रूट के नीचे कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 220 है या फिर बेटा 61 है या फिर बेटा 93 है, ये इवन अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है 81, तो बेटा ये तो चलो 9 ही होंगे, इसमें तो कुछ ज़्यादा डिस्कशन की बात नहीं है, ठीक है। बट अगर कोई बेटा इम्परफेक्ट आ जाए जैसे कि 83 आ जाता है,
तो क्लास के जो समझदार बच्चे हैं उनको इतना वेरी वेरी गुड कॉमेंट, मैं यही बोलने वाला था कि अगर √83 आ रहा है तो आंसर विल बी 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। 81 का क्या होता है 9, तो 83 का क्या होगा 9 पॉइंट समथिंग, वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना, तो इट विल बी 9 पॉइंट समथिंग। अब वो पॉइंट समथिंग निकालना मुझे आपको सिखाना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर बेटा आ जाता है 65 तो इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग, बिकॉज बेटा देखो 64 का अंडर रूट क्या होता है 8, बिकॉज 8 इंटू 8 होता है 64, तो बेटा 65 है, 64 से बड़ा है, तो इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। हाँ क्लोज क्लोज वेरी क्लोज गुड। तो वही अप्रोक्सीमेशन मेथड है। जैसे बेटा 64 है तो इसका हमें पता है बेटा जैसे कि 8 निकल के आएगा, इसका हमें पता है राइट। पर बेटा मान लो कि अगर निकल के आता है 63, तो बेटा इसका अप्रोक्सीमेटली 7.9 आएगा। आई बिलीव ये सब बच्चे इसमें मेरे साथ अग्री करेंगे, क्योंकि 64 का बेटा आपका 8 होता है, तो 63 का 7.9, उससे मैं अप्रोक्स लिख रहा हूँ। तो why I'm telling you this is because अप्रॉक्स में 2 यूनिट आने चाहिए एंड में 9 पॉइंट हमेशा नहीं आते, अगर तो परफेक्ट वही बन रहा है देन इट्स सिंगल। कभी कभी होता है ना कि एक ही डिजिट बनता है, जरूरी नहीं है ना कि मतलब 2 डिजिट कंपलसरी बने, तो उस केस में। बट आई एम जस्ट सेइंग, यहाँ मैंने 7 इसलिए लिखा है जस्ट टू लेट यू नो वॉट एवर आंसर यू विल गेट यू हैव टू राइट अप्रॉक्स इन फ्रंट ऑफ इट। That was the only reason I wrote 7.9, just to let you know whatever answer you will get, you have to write approx in front of it, because there will be deviation from the real under root by maybe 0.4 0.5 तक चलता है, इतना तक डेविएट कर जाता है इस मेथड में, बिकॉज इसीलिए इसका नाम है बेटा अप्रोक्सीमेशन मेथड, ठीक है। 225 के बाद भी ऊपर से हो सकता है ये ट्रिक आप वहां तक लगा सकते हो जहां तक आपको स्क्वायर्स पता है। ये ट्रिक आई एम अगेन सेइंग अब वहां तक लगा सकते हो जहां तक आप स्क्वायर लर्न कर सकते हो। तो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, फिर आपकी लिमिट के ऊपर है, आपको जहां तक के स्क्वायर याद हो सकते हैं। हाँ 2520 50 का स्क्वायर होता है 50 पॉइंट। वेरी गुड बेटा, तो मतलब जहां जहां तक आपको याद है, पर वो एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगी तो नंबर वहां गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप जहां तक स्क्वायर एग्जैक्टली याद रख सकते हो तो अप्लाई दिस अप्रोक्सीमेशन मेथड, अदरवाइज इफ यू आर कंफ्यूज्ड देन गो विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे उन्होंने 2520 इसके आसपास कौन सा स्क्वायर आता है सोच लो। हाँ वही एग्जैक्टली, दिस इज दैट्स व्हाई दिस इज अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो गवर्नमेंट इज गेटिंग द आइडिया, बट बाकी बच्चे जिनको नहीं आ रहा वो समझ जाएंगे अभी। तो बेटा अगर कोई नंबर अबव 225 आ रहा है, जैसे कि अगर 312 आ गया, तो बेटा अगर आपको 300 के आसपास का स्क्वायर याद है, ठीक है, तो बेटा यू कैन गो विद द अबव ट्रिक। बट इफ यू आर लाइक मी जो 15 तक याद करके बैठे हैं, देन गो विद लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन को कैसे सॉल्व करना होता है वो भी बताऊंगा। वो फिर मुश्किल तो रहेगा ज्यादा। हाँ वो तो क्या मैं तो यही बोल मतलब उससे अच्छा तो लर्न करना कर लो, उससे बढ़िया लर्न कर लो तो और बेटर है। बट बेटा फिर भी स्टिल आई पर्सनली वांट टू टीच, बिकॉज बेटा कल को जब आप कॉलेज में जाओगे, कल को अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, तो बेटा यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि बेटा कभी कभी 4 डिजिट हो गए, 5 डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए, तो बेटा उस केस में एग्जैक्टली तो बेटा उस केस में तो लॉन्ग डिवीजन ही करोगे। तो जब हम स्क्वायर रूट सीख ही रहे हैं तो वाई ओनली गो विद वन ट्रिक, लेट्स लर्न लॉन्ग डिवीजन एज वेल। बट येस, इफ यू कैन लर्न स्क्वायर्स अप टू 50 और 60, देन दैट एलिमिनेट्स योर 11th क्लास वर्क for doing long division method. But if you are interested in 2 tricks, because you should be having a backup in case अगर पहली ट्रिक भूल जाओ या फिर अगर उससे कंफ्यूजन हो या फिर अगर वेरीफाई करना हो, तो यू शुड बी नोइंग 2 ट्रिक्स। तो लॉन्ग डिवीजन इज एप्लीकेबल इन बोथ, अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड टिल यू नो स्क्वायर्स, जहां तक आपको याद है, ठीक है। तुक्का लगा दो कि ये नंबर मल्टीप्लाई करके देख लो। हाँ वो मतलब है करेक्ट आपका कॉमिक, वो कर सकते हो। बट आई रिकमेंड कि स्क्वायर्स आप जहां तक बिल्कुल एग्जैक्टली याद रख सकते हो वहां तक गो विद अप्रोक्सीमेशन। चलो हमारे घर में क्वेश्चन आते थे ना, मैं तो स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन को पता भी नहीं था मेथड होता है। हाँ तो भी था आसपास वाला, पहले ये हमने करा है शायद 9th में लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन तो आप लोग 8th 9th में करके आ चुके हो बेटा। पहला मैं मेथड करवा रहा हूँ आपको, अप्रोक्सीमेशन मेथड टू कैलकुलेट अंडर रूट। टू कैलकुलेट अंडर रूट, हाउ डू वी यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड। बेटा इस वाले ना लेक्चर को ओवर होने में 10 मिनट कम बचे हैं, तो अभी वाला जो ये लेक्चर था इसको तो हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन वाला स्क्वायर रूट का, ठीक है। फिर एक लेक्चर कर लेंगे अप्रोक्सीमेशन का, एक लेक्चर कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन का, ठीक है, साथ में ही कर रहे हैं। इस वाले को मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ। अच्छा रिकॉर्डिंग में क्या है?